सुप्रभातम्। अद्य भवतां संस्कृतकक्षायां सुस्वागतम्। आज मैं विनय शंकर 10वीं कक्षा के अंतर्गत पाठ 8 विचित्र साक्षी इसका वर्णन करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। विचित्रा दैवगति। तस्यामिव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। कह जोर चन संधि विच्छेद हो जाएगा। कह रहा है कि भाग्य की गति विचित्र होती है। तस्यामेव उसी रात उस घर में कोई चोर घर के अंदर गृहस्याभ्यंतरम घर के अंदर प्रविष्ट हो गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायित। वहां रखे हुए एक संदूक अर्थात बक्से को लेकर भाग गया। चौरस्य पाद ध्वनि ना मतलब चोर की पैरों की ध्वनि से प्रबुद्धो अतिथि संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रबुद्ध विसर्ग हो जाएगा। जोड़ अतिथि उत्तर संधि का है। चोर शंकया तम अनुधावय तम अन्वद अधावत गृहणाम च परम विचित्रम अघड़त। चोर की पैरों की ध्वनि से जगा हुआ अतिथि चोर की शंका से उसके पीछे दौड़ा और उसको पकड़ लिया, परंतु विचित्र घटी। चौरा एवं उच्च क्रोशितुम आरभत चौरो अयम। चोर ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, यह चोर है, यह चोर है। ऐसा तस्य तार स्वरेण मतलब उच्च स्वरेण प्रबुद्धा जगे हुए गांववासी स्वगृहात निष्क्रम्य अपने घर से निकलकर तत्र आगच्छन वहां आ गए। बराकाम अतिथि में व चौरम मत्वा अभर्तयन और बेचारे चोर को अतिथि को ही चोर मान करके निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरा आसीत यद्यपि गांव का आरक्षी ही चोर था। क चौरा आसीत आरक्षी एवं चौरा आसीत। तत्क्षणमेव उसी क्षण रक्षा पुरुष तम अतिथि उस अतिथि को चौरो अयम इति प्रखाप्य मतलब मान करके कारागृहे प्राचिपत जेल में डाल दिया। इस तरह से संधि हो गए और ये शब्दार्थ हो गए। इस सब को देख करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। अब यहाँ अग्रिमे दिने सह आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अगले दिन वह आरक्षी चोरी के आरोप में उसको न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग वार्ता सुने। सर्वम वृत्तम अवगत्य सारे वृत्तांत को जान करके स तम निर्दोषम अमन्यत उसको अर्थात अतिथि को निर्दोष माने। आरक्षिणम च दोषभाजनम और आरक्षी को दोषी माने। किंतु प्रमाणाभावात् स निर्णय तुम ना शक्नोत परंतु प्रमाण के अभाव में उन्होंने निर्णय नहीं कर सका। तत्तो असौ उसके बाद दोनों अग्रिमे दिने उपास्थितुम आदिष्टवान दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिए। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन तौ न्यायालय स्वपक्षम पुनः स्थापितवन्तौ दोनों ने अपने अपने पक्ष को न्यायालय में स्थापित किए। तदैव कश्चित् कहजोरचित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेदत तब वहां कोई कर्मचारी आकर निवेदन किया। यत इत क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः कह जोड़ चित जोड़ जनः केनापि हतः कोई व्यक्ति यहाँ से 2 कोश की दूरी पर मारा हुआ है, किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निष्कृष्टावर्तते उसका मरा हुआ शरीर राजमार्ग के निकट है। आदिश्यताम किम कारणीयमिति क्या करना चाहिए ऐसा। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान न्यायाधीश ने आरक्षी को और अभियुक्त को उस शव को लाने के लिए आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्रचलताम आदेश प्राप्त करके दोनों चल दिए।
तत्रोपेत्य काष्ठपटले पटाक्षादितं देहम स्कंदेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। वहां पहुंचकर लकड़ी के तख्ते पर रखे कपड़े से ढके हुए पटाक्षादितम कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे पर उठाए हुए न्यायालय की ओर चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, यद्यपि आरक्षी जो था वो बलवान था। अभियुक्त जो अतीव कृष्णकाय, अभियुक्त बहुत दुबला था। भारवत भार को भारवत मैंने भारी शव को स्कंदे न वहनम कंधे से ढोते हुए उसे दुष्कर कठिन मालूम हो रहा था। सवार वेदना या क्रंदती अस्म, वह भार वेदना से रो रहा था। तस्या क्रंदनम निशम्य अर्थात श्रुत्वा, उसके क्रंदन को सुनकर के मुदित माने आरक्षी, मुदिता आरक्षी तमुवाच, प्रसन्न होकर आरक्षी उससे बोला, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया हम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणाद वारितः, उस दिन तुम्हारे द्वारा चोरी के बक्सा लेने से रोका गया। इदानीं निज कृतस्य फलं भुक्षस्व, इस समय अपने किए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के अभियोग में तुमको 3 वर्ष का कारादंड मिलेगा, पाएगा। इति प्रोच्य उच्च हसत, ऐसा कह करके उसने जोर से हंसा। यथा कथमचित उभौ शवमान्य एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, तब दोनों ने उस शव को ला करके चौतरे पर स्थापित कर दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ, पुनः जोड़तौ घटना विषय वक्तुम आदिष्टौ, न्यायालय ने फिर से उसको बोलने का आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षिणी मैंने सैनिक ने निज पक्ष प्रस्तुत किया। आश्चर्यम अघटयत, परंतु आश्चर्य घटित हो गया। स शवम प्रवार्जकम अपसार्य, और वह शव अपने वस्त्र को हटाकर, कंबल को हटा करके न्यायाधीशम अभिवाद्य, और न्यायाधीश को प्रणाम करके निवेदित किया। मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि, यहाँ पर ध्यान देना है, अध्वनि अर्थात मार्गे, रास्ते में, इस प्रकार सिपाही के द्वारा माने सैनिक के द्वारा रास्ते में यत जोड़ुक्तम, जो कुछ कहा गया, तद वर्णयामि, उसका वर्णन कर रहा हूँ। त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया गृहणाद वारितः, तुम्हारे द्वारा मैं उस दिन चोरी के बक्सा लेने से रोका गया। अतः निज कृतस्य फलम भुक्षस्व, इसलिए अपने किए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के अभियोग में तुमको 3 वर्ष का सजा होगा। न्यायाधीश आरक्षी ने कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान, और उसको आरक्षी को कारावास का दंड दे करके और उस अतिथि को, तम मतलब अतिथि को, ससम्मान मुक्त कर दिया। दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिन नीतिम युक्तिम समावलंब्य लीलैव प्रकुर्वते, अर्थात बुद्धि की संपत्ति से युक्त लोग नीति और युक्ति का सहारा लेकर कठिन कामों को भी खेल खेल में ही आसानी से कर लेते हैं। तावत शुभ मंगलम इति वार्ता।